खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक रूह के नाम से आज ईद पेंटिकॉस्ट की ईद है। सबसे पहले मैं अपनी मिसेस के साथ हम मिलकर सबको मुबारकबाद देते हैं ईद पेंटिकॉस्ट का, कि खुदा आपको बरकत दे। इस ईद के मौके पर सबको बड़ी ढेर सी खुशियाँ नसीब हों। आमीन आमीन। साथ ही साथ आज का दिन जो बहुत बड़ी ईद कहलाती है, ये वो दिन है जहाँ पर हमें शुरुआत मिलती हैं आगाज़ कलीसिया का, चर्च का, कि चर्च पैदा हुआ। और हम आज सबसे पहले कलाम मुक़द्दस में से खुदा की खादमत से दरख्वास्त करूँगा, अमाल की किताब। इससे पहले कि हम कलाम को पढ़ें, मैं पहले बता दूं, अमाल 2 बाब 1 से 4 आयत निकालें। हम पहले वर्शिप करेंगे, निकाल के साथ रखें ताकि हम वर्शिप करें, क्योंकि रूह कुद्दस की आज ईद है। इसलिए हमने पहले रूह कुद्दस, यीशु तेरा लहू मैं अपने ऊपर, अपनी मिसेस पर और तमाम व्यूअर्स राउंड द वर्ल्ड, जितने भी बेटा बेटियां देखते हैं, तमाम पर यीशु मसीह का लहू तमाम पर आए, मिलकर अभी रूह कुद्दस को दावत दें। वेलकम हिम। आमीन। यस। होली स्पिरिट, Yes. we welcome you right now at this studio, right now, जहाँ भी देखा जा रहा है वहाँ पर भी तमाम लोगों पर, ताकि वो भी रूह से भर जाएं। और यूँ हम क्वायर लीडर के साथ मिलकर रूह का गीत गाएंगे जो खुदावंद ने उसे दिया है। चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। अलीशा नबी को जैसे दिया, अलीशा नबी को जैसे दिया, तूने एलिया से दुगना। चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। खिदमत करना मुझको सिखा दे। Yes, my Lord. खिदमत करना मुझको सिखा दे, प्रस्तिश करना मुझको सिखा दे, प्रस्तिश करना मुझको सिखा दे। चाहता हूँ इतना, चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। आँखों में मेरी आंसू दे दे, आँखों में मेरी आंसू दे दे। रूहों का तू बोझ भी दे दे, रूहों का तू बोझ भी दे दे। कर करम इतना,
चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। दुखों को सहना Yes, Lord. मुझको सिखा दे, Praise God. दुखों को सहना मुझको सिखा दे, मामूर रहना मुझको सिखा दे, मामूर रहना मुझको सिखा दे, कर रहम इतना चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। अलीशाह नबी को जैसे दिया, अलीशाह नबी को जैसे दिया तूने, एलिया से दुगना चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। आमीन। जितने भी मेरी बेटियां, बहनें, भाई, बुजुर्ग आज जो हमने अभी गाया है, चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, जिन्हें आज रूहुल कुद्दस चाहिए वो अपने आप को तैयार करें। यस। अपने आप को भी खाली कर लें, खाली कर लें, माफ़ कर दें, यीशु के लहू से धुल जाएं। Yes, yes. और अपने उन दुश्मनों के लिए बरकत का बाइस बने, उनके लिए बरकत मांगना शुरू करें, दुआ करें, ताकि आपको आज खुदा का पाक रूह मिले। जितने बेटे बेटियां आज अगर भूखी होंगी, प्यासी होंगी, प्यासी रूहों को, और जो खाली करेगा जहन को, इस जहन को, इस दिल को खाली कर ले, कंप्लीटली रिलैक्स हो जाए, कंप्लीटली रिलैक्स हो जाए, बैठ जाए, अपने जहन खाली करें और कलाम को सुनने के लिए तैयार हों, ताकि कलाम मुक़द्दस आपके अंदर जाए। और जब मैं आखिर में दुआ करूँगा तो आए सबसे पहले कलाम की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, दोबारा मैंने इसलिए पहले किया था ताकि जो लोग देखते हैं वो भी अपनी बाइबल्स को निकाल कर तैयार कर लें। अमाल की किताब 2 बाब 1 से 4 आयत पढ़ेंगे। खुदा की खादमत से दरख्वास्त है कि वो पढ़ें। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की शोला की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी। उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुद्दुस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। आमीन। आज हमने अमाल 2 बाब 1 से 4 आयत पढ़ी है। यहाँ पर हम सीखा अभी जो पढ़ा गया है। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो लोग हैं ये कितने लोग हैं। 120 लोग हैं। मैंने ज़्यादा इस टॉपिक को लेकर चलना है। 120 जिक्र आज हम सीखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस में कहाँ हमें मिल रहा है, क्योंकि हमें इसको ओवरक्रॉस नहीं करना, बल्कि ये टीचिंग है जो हम सीखने को है। हम सब सीखते हैं, क्योंकि 120 की जमात है और 120 का कलाम मुक़द्दस में बड़ा जिक्र आता है।
रूह कुदस 120 पर उतरता है और 120 का अगर हम पढ़ते हैं कि किस तरह हम दूसरी तवारीख 5वां बाब 12वीं आयत में सिर्फ पढ़ेंगे और सीखेंगे कि क्या 120 का यहाँ जिक्र आता है। जी आता है, पढ़ें। और लावी जो गाते थे वो सब के सब जैसे आसिफ, अबीमान और यदतून के और उनके बेटे और उनके भाई कतानी कपड़े से मुलब्बस होकर और झांझ और सितार और बरबत लिए हुए मस्बा के मशरकी किनारे पे खड़े थे और उनके साथ 120 काहिन थे जो नरसिंगे फूंक रहे थे। काहिन कितने हैं? 120। 120। यहाँ पर हम सीखें, अपने नोट्स हैं तो नोट्स को नोट कर लें। 120 काहिन हैं जो क्या कर रहे हैं? नरसिंगा फूंक रहे हैं। 120 120 जो हम जिक्र करते हैं यहाँ मिलते हैं। इसी तरह हम पैदाइश की किताब की तरफ अब आते हैं। हम आज 120 का जिक्र करूंगा मैं, ताकि मेरे बेटों बेटियों को बहुत बरकत मिले और कसरत से मिलेगी। मेरा ईमान है, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। I love to teach and preach the gospel of Holy Ghost Pentecostal. Thank you Jesus. अगर हम पैदाइश की किताब में पढ़ते हैं 6 बाब 3 आयत उसकी 3री आयत में भी हम 120 का ही जिक्र मिलेगा। 120 का ही जिक्र मिलेगा। आए हम इसे ज़रा खोलें, अपनी बाइबल्स को, नोटबुक्स भी लें और वहाँ लिखें ताकि आपको ये याद हो जाए। पैदाइश 6 बाब उसकी 3री आयत पढ़ें। तब खुदावन ने कहा, मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मजम्मत ना करती रहेगी, क्योंकि वो तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। क्या कहता है? तब खुदावन ने कहा, मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मजम्मत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी बशर है। उसकी उम्र 120 होगी। 120 होगी। हालेलुया। अगर हम यहाँ देखते हैं 120 होगी। फिर हम देखते हैं पैदाइशी की किताब में, लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं, मैं वैसे बताता हूं। हजरत नूह को जब कश्ती का कहा गया तो वो 120 साल लगे कश्ती बनने में। 120 वर्ष 120 साल लगे हैं। 120 साल हजरत नूह को कश्ती तैयार करते हुए लगे। यहाँ पर पैदाइश 6:3 में कहता है, तब खुदावन ने कहा, मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मजम्मत ना करेगी, क्योंकि वो भी बशर हैं, तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। That is all. 120 years. खुदा नाराज हुआ, गुनाह जमीन पर बहुत बढ़ गया, उम्रें बहुत, और इस उम्र का फायदा इंसानों ने गलत उठाया। इसलिए वर्ष पैदाइश 6:3 में खुदा के जो इंसान के साथ थी हमेशा मजम्मत ना करती रही, क्योंकि वो बशर है, इंसान गलतियां करता है और गुनाह में डूबा। फिर खुदा ने उसकी उम्र 120 तक की है। आज हम यह सीखते हैं। अब 120 का जिक्र हमें नए अहदनामे में मिलता है कि नए अहदनामा
में जब खुदा यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम में ठहरे ठहरे रहना, ठहरे रहना, बॉस, ठहरे रहना, यस, क्या कहता है? यरूशलेम में ठहरे रहना मीन्स वेट, 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 ठहरे रहना, ठहरे रहना मतलब इंतजार करना। हम थोड़ी ही आधे घंटे में ही द्वार से उठकर भाग जाते हैं, थक जाते हैं। यहां अल्फाज आता है वेट, इंतजार करें। खुदा ने यीशु मसीह ने गतसमनी में 1 घंटे का जिक्र किया है दुआ का। तुम एक घड़ी भी ना जाग सके। क्या तुम 1 घंटा भी, घड़ी, 1 घड़ी भी, घंटा भी ना जाग सके? तो घंटा खुदा की हजूरी में गुजारे तभी तो आपको बरकत मिलेगी। इसीलिए तो लोग परेशान हैं, उन्हें पता ही नहीं कि रूहुल कुद्दस है कौन। यहां हम ऐसे बातें सीखते हैं कि खुदा आज हमें कुछ और भी बातें बताने को है। इस सारा काम रूहुल कुद्दस की तहरीर से है। बगैर रूहुल कुद्दस की तहरीर से बाहर से हमने कुछ नहीं कहना, बल्कि हमने खुदा के कामों को देखना है। आज हम अमाल 1:15 आयत जरा टच करते हैं। अमाल 1:15 आयत भी हम देखते हैं। और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों में से जो तखमीनन 120 शख्सों की जमात थी खड़ा होकर कहने लगा, आमेन, आमेन, प्रेज गॉड। और इन्हीं दिनों पतरस भाइयों में जो 120 की जो शख्सों की जमात थी, हाँ, 120 शख्सों की जमात थी, खड़ा होकर कहने लगा। खड़े होकर कहने, कितने लोग? 120, 120 पीपल, लोग। अमाल 1:15 आयत पढ़े लिखे अपने पास, फायदा होगा। यहां 120 का आज जिक्र मिलेगा हमें। अब रूहुल कुद्दस, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, रूहुल कुद्दस क्या है? रूहुल कुद्दस बहुत सुंदर, प्यार करने वाला शख्स जमीन पर है। खुदा का बेटा यीशु जमीन पर नहीं है। खुदा यहोवा जमीन पर नहीं है। ये दोनों इस वक्त आसमान में हैं। और जमीन पर फिर कौन है? जमीन पर रूहुल कुद्दस, रूहुल कुद्दस, रूहुल कुद्दस जो हर जगह, यहां पर जहां बैठे हैं यहां पर भी है, जो देखने और सुनने वाले हैं उनके पास भी रूहुल कुद्दस मौजूद है। वहां आप जो बैठे हैं वहां आप रूहुल कुद्दस को महसूस करें, वो आपके पास खड़ा है। मोस्ट पिक्योरियस लविएस्ट पर्सन ऑन अर्थ है ये होली स्पिरिट। पाकरू खुदा की कुव्वत है, पाकरू खुदा की कुव्वत है। और रूहुल कुद्दस
वाहिद हमारा बाइबल टीचर है और रूह कुद्दस वाहिद हमारा बाइबल टीचर है। बाइबल टीचर है, बाइबल टीचर है। कहें बाइबल टीचर है रूह कुद्स। बाइबल टीचर है रूह कुद्स। तहरीर तहरीर कलाम मुकद्दस, ये जो मेरे सामने है, ये बाइबल, ये तहरीर किसी इंसान की ज़हन की तारीख नहीं, ये रूह कुद्दस की तारीख से लिखा गया है। हालेलुया। और जब 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 हम इसे पढ़ेंगे, जब जब हम इसे पढ़ेंगे, आपने सबसे पहला काम रूह कुद्दस से मदद मांगनी है और कहना है, रूह कुद्दस, यीशु ने कहा तू हमारा मददगार है। मुझे ये बाइबल सिखा, मुझे ये बाइबल सिखा, मुझे उन हवालों को जो मैं नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकती, रूह कुद्दस मुझे गाइड कर, मुझे सिखला, क्योंकि तारीख तूने लिखी है, तू जानता है। जब आप रूह कुद्दस से कहेंगे तो वो आपको सिखलाएगा। अगर आप ने पाक रूह से भरना है और पाक रूह से आपने कलाम मुकद्दस सीखना है, और आज अगर आपने भरना है तो फिर आपने क्या करना है। मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं, शुरू में भी मैंने कहा, अभी भी मैं कहने वाला हूं कि अपना ये जहन रिलैक्स कर दें, खाली करके बैठें। अगर अभी तक माफ नहीं किया तो अभी वक्त है कि हम अपने सताने वाले या हमने जिसको सताया, दोनों सूरतों में उन्हें माफ कर दें और उनके लिए बरकत चाहें। खुदा ये चाहता है। कैसे भरेंगे? खुदा का रूह पाक कैसे आपके अंदर आएगा? जब आपके अंदर कचरा भरा है, दावत देंगे तो रूह कुद्दस नहीं आएगा। आपको माफ कन्फेशन करना है, तौबा करना है, जरूरी तौबा करें। आप तौबा करेंगे, खाली करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और जब आप दावत देंगे, पहले रूह कुद्दस को समझें। मैं इसलिए बार बार सेकंड टाइम कहा बीच में कि आप तैयारी करें कि किस तरह आपको आज बरकत मिलने वाली है और साथ हमको भी मिलेगी। इसलिए कि खुदा का रूह, होली गोस्ट क्या काम करने वाला है। ये कुव्वत है, खुदा की ताकत है, यीशु का रूह है, यीशु मसीह का रूह है। देखें, जब ज़मीन थी, जब ज़मीन पर यीशु मसीह इब्ने आदम की हैसियत से हमारे दरमियान रहा, तो वो हर जगह नहीं, एक ही जगह जा सकता था। अगर वो इस जगह पर है तो दूसरी जगह नहीं जा सकता था। जहां भी वो जाता, वो वहां एक ही रहता। जब जाने लगा तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा
कि अब मेरा वक्त था कि मैं जाऊं और तुम्हारे लिए पाक रूह को भेजूं। देखें, यीशु का जाना बाइसे बरकत हुआ। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर आसमान पर चले गए। और फिर हम देखते हैं 120 की जमात खुदा के हुक्म के मुताबिक वो ठहरे हुए हैं और खुदा का रूह 120 की जमात पर, सबों पर, जितने थे उस हैकल या कमरे में, तमाम 120 रूह से भर गए, रूह कुदस से भर गए और वो गैर ज़बानें बोलने लगे। ये सारी बातें हैं। रूह कुदस जब आता है इंसान में तो उसे दलेर बनाता है, दिलेरी देता है। स्टिफनेस को हम देखते हैं कि उसे संसार के लिए तैयार कर रहे हैं लोग, पत्थर मारने के लिए। तो वो स्टिफनेस का पूरा वजूद रूह कुदस से भरा पड़ा है, दलेर है, और वो मौत की परवाह नहीं कर रहा। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर रूह कुदस है। यस। और क्या देखता है? तख्त है, यीशु खड़ा है उसे लेने के लिए, हालेलुया, ले जाने के लिए तैयार। वो स्टिफनेस यीशु की तरफ निगाह किए, पत्थरों की परवाह किए बगैर वो यीशु को तकता रहा और उसे पत्थर बरसाते रहे। और उसने कहा, बाप इन सब को माफ कर देना। हालेलुया। हालेलुया। आए आज हम भी माफी की तरफ चलें और उन तमाम को माफ करें। खुदा चाहता है हम माफ करें। ये है रूह कुदस की ताकत। इसी तरह हम पतरस को देखते हैं, जब वो रूह कुदस से भर गया, 120 की जमात से बाहर आता है, तो फिर हम देखते हैं वो जो बुज़दिल था कमरे से बाहर आता, दिलेर होकर, रूह से भरा हुआ। और कितने लोगों को, 3000 लोगों को खुदा के कलाम से रूह कुदस से उसने भर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इतना दिलेर बन गया। खुदा का रूह दिलेर बना देता है, बुज़दिली से हटाता है। कुदस कब तक रहता है हमारे अंदर? आज हमने ये भी सीखना है। रूह कुदस जब हमारे अंदर पाकीज़गी जब जब रहेगी, और जितना क्लोजिंग हम रूह कुदस के साथ करेंगे, तो रूह कुदस हमारे अंदर काम करेगा। मेरा अपना ज़ाती तजर्बा रूह कुदस के साथ हुआ है कि जब मैं दुआ कर रहा था तो यीशु मसीह मेरे सामने खड़े हो गए। ये पहला वाकया मेरे साथ हुआ। इससे पहले दूसरा वाकया था, लेकिन यीशु की बात कर रहा हूं। खुदावंद ने मेरा नाम पुकारा, हेक्टर मेरा फजल तेरे लिए है या तेरे साथ है, और जो तू कहता है मैं सुनता हूं। हमारा खुदा बहुत भला खुदा है। और फिर साथ ही साथ मुझे बड़ा तजर्बा हो रहा है, अभी तक मैं तजर्बा सीख रहा हूँ रूह कुदस से
ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे मौजज़ात जो मेरे नहीं हैं, हेक्टर के नहीं हैं, यीशु के हैं, यहोवा के हैं, रूह कुदस के हैं। बड़े बड़े मौजज़ात खुदा ने हेक्टर के साथ किए हैं, जिनमें से हड्डियों में टेढ़े पांव सीधे हुए, ख्वाब की ताबीर वो खुदा ने बताई। ये रूह कुदस की बात कर रहा हूं। मुझे हड्डियों पर इख्तियार बख्शा, जहां मुझे जाना था एक दफा, तो खुदा ने कहा जा हड्डियों पर तो हुक्म देना, वो तेरा कहना सुनेगी। और जैसे ही मैं उस घर में जाता हूं, बहुत से लोग आसपास बैठे हैं, और खुदा से मैंने कहा खुदा मैं आ गया हूं, अब मैं तेरे काम करने को हूं। ये रूह कुदस की बात, उसकी तारीफ है, मेरी नहीं है। चंद हवाला जात मैं इसलिए बताता हूं ताकि लोग ईमान लाएं कि खुदा के खादम के साथ खुदा का रूह काम करता है। उसका मेरे साथ ये वादा है। जब मैं गया और मैंने सबको कहा खुदा ने मुझे भेजा और मैं दुआ करूंगा, और मेरा ईमान है, मेरी मिसेस भी साथ थी, तो जब मैंने दुआ की और खुदा को उसका वादा याद दिलाया, खुदा तूने मुझे भेजा है, तो मैंने जब दुआ की तो वो ठीक हो गया। हालेलुया, प्रेज गॉड। किसके नाम को जलाल है? यीशु मसीह को। साथ ही रूह कुदस ने मुझे प्रोफेसी की भी बरकत दी कि जब मैं प्रोफेसी करता हूं, मैं नहीं करता, ना मैं कर सकता हूं, खुदा का रूह मुझ में आता है और मैं रूह की तारीफ से नबूवत करता हूं, प्रोफेसी करता हूं। और बहुत जगह पर वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम भी खुदा मुझे भरता है, तो मुझे उसकी बीमारी और जो उसके दिल में बात होती है वो बताता है कि ये दुआ कर रहा है, ये दुआ कर रही है, ये ऐसी बीमारी है। तो खुदा का रूह मेरे साथ ऐसा भी करता है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। सारी ब्लेसिंग मुबारक है खुदावन, खुदा को देनी है, रूह कुदस यीशु को, यहोवा को जाती है। मैं तो एक अदना सा खादिम हूँ उसका। मैंने मेहनत की इसके ऊपर, मैंने बड़े बड़े लंबे लंबे रोजे रखे थे। मेरे घर वालों को भी पता नहीं होता था कि मैं रूह कुदस को हासिल करूं, और मैंने कर लिया है। हालेलुया। मैं खोना नहीं चाहता, मैं रूह कुदस को खोना नहीं चाहता। कभी भी नहीं, कभी नहीं। रूह कुदस तब जाता है, तब ब्लेसिंग भी चली जाती है जब हम गंदगी में गिर जाते हैं। और शैतान की ये कोशिश रहती है कि जो रूह कुदस से भरा है उसे गुनाह में गिरा दे। हाँ, वो मुझे बीमार बहुत कर देता है, डिस्टर्बेंस में लाता है, लेकिन आप लोगों की दुआओं के ज़रिए मैं फिर खड़ा हो जाता हूँ और फिर रूह कुदस के काम खुदा करवाता है मुझसे। आए, अब वक्त हो गया है कि अब हम दुआ करें। दुआ कर, रिक्वेस्ट ले लो। बहुत सारी रिक्वेस्टें आई हैं। मैं चंद रिक्वेस्टें पढ़ूंगा जो मेरे सामने रखी गई हैं। रायविंड में से, लाहौर का इलाका है, डैनियल जिया और उसकी फैमिली पूरी जॉबलेस है। खुदावंद पाक खुदा सबसे पहले मैं इस फैमिली के लिए तेरे आगे आता हूं, क्योंकि हर
अच्छी बख्शिश नूरों के बाप से आसमान से आती है, यस, और जिस दरवाजे को यीशु बंद कर देता है तो कोई खोल नहीं सकता। यस, आज दरखास्त करता हूं, मैं रूह कुदस की मदद से यीशु मसीह के नाम में यहोवा पाक खुदा के आगे अपने सर झुका के तेरा मेरे साथ वादा है, और मैं यहोवा पाक तेरा वादा याद दिला रहा हूं कि डैनियल जिया रायवेन में जो रहता है, उसकी फैमिली जितनी भी है, बंद दरवाजे यीशु के नाम में खुल जाएं। आमीन, बंद दरवाजे खुले यीशु के नाम में, और उन्हें नौकरियां शैतान हट वहां से, यीशु के नाम, हट जा वहां से, वीरानों में चला जा, वीरानों में चला जा। उन तमाम फैमिली पर यीशु तेरा लहू लगाता ताकि वो आजाद हो जाएं और आसमान से उनके लिए नौकरियां यहोवा पाक कहते तो दरवाजा खुलेगा, तो 100% उन्हें मिलेगा। ये याद रखें, इनके लिए हो गया है। थैंक यू जीसस। बहुत सारे यूके में से आए हैं, नाम का टाइम नहीं है। उन्हें कुछ लाइफ पार्टनर्स चाहिए और घर भी चाहिए। इन दोनों के लिए ऐ खुदान पाक खुदा, जितनी बेटियां और बेटों ने लिखा है, खुदावन उन्हें यीशु मसीह के नाम में तेरी तरफ से लाइफ पार्टनर तेरी मर्जी के मुताबिक चाहे लड़की है या लड़का है, दोनों को हुई। खुदावंद तूने भेजना है ताकि उनको लाइफ पार्टनर मिले, साथ ही साथ उन्हें घर भी मिले। घर के लिए खुदा फाइनेंस की जरूरत होती है। प्रोवाइड देम विथ सुपरनैचुरल वे इन जीसस नेम। इरम काशिफ है, उसकी फैमिली है, और प्रे फॉर फैमिली, मदर एंड फादर, ब्रदर। मैं इरम काशिफ की फैमिली के लिए और उसके मदर के लिए, फादर के लिए और भाई के लिए दुआएं खैर करता हूँ। ईमान रखें, जो भी आपके अंदर प्रॉब्लम है वो जाती रहे यीशु मसीह नासरी के नाम से। वो चली गई। लेट देयर बी पीस ऑफ माइंड इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम में वहां पर अमन और सलामती और शांति वहां पर आए। आमिर बहादुर फैमिली के लिए दुआ करता हूं, और जॉब का इनका भी है सेम। खुदा उन तेरे आगे आता, आसमान के दरीचे खोल, नौकरियां बहाल कर, नौकरियां दे। बेरोजगारी की लानत जाती रहे, यीशु मसीह के नाम में, और नौकरियां आनी शुरू हो जाएं। फ्रांसिस डैनियल के लिए भी, फ्रांसिस डैनियल के लिए, सारा का बाप, हाँ जी, उसकी जॉब का खुदा पाक खुदा देख फ्रांसिस डैनियल को। खुदावन तूने पहले मौका दिया, तेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। बेशक यीशु जी, तू तो और भी दे सकता है, तू तो गयूर खुदा है। खुदावंद मैं चाहता हूँ फ्रांसिस डैनियल को 1 साल और दे दे, 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 वो मिट जाए सारे। ओ खुदावंद पाक खुदा, तू गयूर खुदा है। साइमा इमैनुएल के लिए और उसकी फैमिली के लिए दुआ करता हूँ, खासकर फाइनेंस के लिए, कारोबार के लिए। खुदा पैसे की कमी है, पैसा मुहैया कर। ओ खुदा घर में अमन और सलामती वहाँ हो, मियाँ बीवी में मोहब्बत
बढ़ जाए, यीशु वो के बच्चों को प्यार करे, वो अपनी बीवी को भी प्यार करे। तो ऐ खुदावंद मौजज़ा कर उनके लिए, और जितने और भी हैं उन सब के लिए भी, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ऐ खुदावंद पाक खुदा, अब मैं उन लोगों के लिए दुआ करने वाला हूँ जो वहाँ बैठे हैं। मैं खुदा की खादमा के साथ अब मिलूँगा, और खुदावंद जितनों को पाक रूह का बपतिस्मा चाहिए और जो भी चाहिए, अपने आप को खाली कर दे। तीसरी बार जिक्र करता हूँ, रिलैक्स कर दें, रिलैक्स कर दें अपने आप को, रिलैक्स करें अपने आप को। और जैसे मैं दुआ करूंगा आपने रिसीव करना है। खुदावन यीशु मसीह के नाम में, रूहुल कुद्दस यीशु, देख तेरे बेटे और बेटियां चंद ही मुझे नजर आ रही हैं जो आज पाक रूह से भरना चाहती हैं। खुदावंद पाक खुदा, मैं तेरे अनॉइंट को रिलीज करता हूँ, यीशु के नाम से रिलीज करता हूँ, आमीन आमीन रिलीज करता हूँ। आमीन Fill them, Father. Fill them, Father. Fill them, Father. रूह से भर देने, Yes. अपनी रूह से भर, अपने रूह का मस्सा, अपने रूह की कुदरत इन पर उंडेल दे, उंडेल दे, उंडेल दे, उंडेल दे। आप पीना शुरू करें, आप रूहुल कुद्दस का पीना शुरू करें। लंबा सांस लें और अंदर आने दे, लंबा सांस लें और कहें रूहुल कुद्दस मेरे अंदर आ, रूहुल कुद्दस मेरे अंदर आ, रूहुल कुद्दस मेरे अंदर आ। यू विल बी फिल्ड, तुम भर जाओगे, भर जाओगे रूह से, खुदा के रूह से भर जाओगे, खुदा के रूह से भर जाओगे, खुदा के रूह से भर जाओगे। या खुदावंद जितने भूखे प्यासे, हाँ खुदावंद इन्हें पिला दे, इन्हें पिला दे, इन्हें पिला दे अपने रूह का, रूह 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 रूह। फादर इन जीसस नेम, ऐ खुदावंद आज तेरा शुक्र करता, सारा जलाल, सारी इज्जत, सब कुछ तेरे ही बाबरकत नाम को देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आमीन।